बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना संघर्ष समिति द्वारा जन आंदोलन पैदल महापद यात्रा महासंग्राम की ओर से लगातार 2016 से चारों लोकसभा संसदीय क्षेत्र के 70 लाख जनमानस की आवाज़ बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना के लिए संघर्ष समिति लगातार उठा रही है और इसके लिए वो संकल्पित है और यह अभियान जन आंदोलन के जरिए काफ़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। और यही लोकसभा और विधानसभा का चुनाव आने वाला है और बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना संघर्ष समिति के कार्यकर्ता काफ़ी हद तक अंतिम निर्णय ले लिया है कि रेल के लिए राशि चुनाव तक नहीं अगर आती है तो सांसद हो या विधायक प्रत्याशी किसी की खैर नहीं, जनता उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। नहीं तो राशि दिलवाने के लिए सभी संघर्ष समिति का साथ दे और सरकार से जल्द इस पर अंतिम फैसला कराएं। अपने हक के लिए लोकतांत्रिक तरीके से 1 दिसंबर 2023 से औरंगाबाद बिहटा तक पद यात्रा से 6 दिसंबर 2023 को बिहटा रेलवे ट्रैक पर करो या मरो, डेरा डालो घेरा डालो, रेल रोको आंदोलन अनिश्चितकाल के लिए जब तक कि रेल मंत्री या प्रधानमंत्री जी के द्वारा राशि अति शीघ्र लिखित जवाब जब तक न मिल जाए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ऐसी बातें जो है जन आंदोलन जो कर रहे हैं सभी लोगों ने बताई। इसकी पूरी जवाबदेही भारत सरकार की होगी। बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना संघर्ष समिति द्वारा जन आंदोलन में पैदल महापदयात्रा में नागमणि कुशवाहा जी पूर्व केंद्रीय मंत्री, अजय कुमार केंद्रीय संयोजक, चंदन वर्मा पालीगंज संयोजक, आरपी सिंह औरंगाबाद संयोजक, दिनेश कुशवाहा सह संयोजक, कुमकुम खान दाऊदनगर संयोजक, सोनम कुशवाहा पूर्व मुखिया, डुल्लू रावत दाऊदनगर संयोजक, अर्जुन सिंह यादव संयोजक और सुरेंद्र यादव जिला परिषद के साथ अन्य सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना संघर्ष समिति द्वारा पैदल महापद यात्रा में शामिल लोगों ने। मौजूद हूं बिहार के औरंगाबाद में और यहां रमेश चौक के पास जैसा कि आप भीड़ देख पा रहे हैं बिहटा औरंगाबाद रेल जो परियोजना है, परियोजना को लेकर के काफ़ी दिनों से मशक्कत चल रही है। इसी क्रम में हमारे साथ नागमणि जी हैं, इनसे जानते हैं कि ये जो यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है आखिर इसका क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है इसका? ये परियोजना को लागू करने के लिए यहाँ की आम जनता 2016 से ही संघर्ष कर रही है, लेकिन अभी तक ये परियोजना लागू नहीं हुआ है। अब मैं आपके माध्यम से औरंगाबाद से संबंधित जो रेल परियोजना है उसमें मैं घोषणा करना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट चुनाव के बाद अगर लागू नहीं हुआ तो हम लोग सब मिलकर के पार्लियामेंट के सामने औरंगाबाद की जनता के साथ हम लोग आत्मदाह करेंगे। ये सरकार को अल्टीमेटम के साथ कहना चाहता हूँ क्योंकि यह काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है। आज़ादी के साथ इतने बीत गए लेकिन इतना महत्वपूर्ण आबादी को नेग्लेक्ट सरकार कर रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि 2016 से यहाँ की जनता लड़ाई लड़ रही है, ये अंतिम लड़ाई हम लोग की होगी। पार्लियामेंट चुनाव तक हम लोग इनको समय दे रहे हैं। पार्लियामेंट चुनाव तक अगर नहीं हुआ तो पार्लियामेंट के सामने यहाँ तमाम जनता के लेकर के हम लोग आत्मदाह करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। बैनर पर जैसा कि अल्टीमेटम भी दे दिया गया है और 6 तारीख को रेल रोकने की भी बात की जा रही है, तो क्या कुछ आप लोगों का जो है आगे आने वाला समय में और क्या कुछ होगा इस योजना को लेकर के? नहीं, ये जो 6 तारीख को जो धरना प्रदर्शन होगा ये तब तक होगा जब तक सरकार प्रॉपर वे में निर्णय नहीं करेगी। बिल्कुल, बात जब तक नहीं मानेगी तब तक इस प्रकार का कार्यक्रम चलता रहेगा। क्या लगता है आने वाला समय में क्यों ये सब चीज़ नहीं हो पाई? अब ये तो दुर्भाग्य है। अब यहाँ का 400 सांसद है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम चतरा के सांसद थे वहाँ रेल के लिए और फील्ड फायरिंग रेंज के लिए मैं पार्लियामेंट में कहा कि अगर ये परियोजना रेल परियोजना लागू नहीं हुआ, फील्ड फायरिंग रेंज नहीं होगा तो मैं कल पार्लियामेंट में आत्मदाह करूंगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। और सरकार देर न देर वो रेल का मंजूरी दिया और फील्ड फायरिंग रेंज को समाप्त किया। वो एक सांसद अगर मजबूती के साथ अगर अपनी बात को रखेगा, जनता सुप्रीम होती है, सरकार का कोई माने नहीं। सरकार कौन है?
जो जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला, लेकिन ये सब हिजड़े नपुंसक का फौज हो गया है एमपी लोग का, जो इस बड़ी लड़ाई के लिए लोग कोई स्टेप नहीं उठा रहे हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जिनको भारत का लेनिन कहा गया, उनके खून से मेरी पैदाइश हुई है। उस खून की कसम मैं कहना चाहता हूँ, ये परियोजना को लागू करा के रहेंगे। ये नागमणि का घोषणा है। तमाम हमारे जो सहयोगी हैं, सबके साथ हम लोग कार्रवाई करेंगे। चूँकि पार्टियां आती जाती है, बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन जनता की जो जनभावना के साथ जो है उस चीज़ को रखे, जिस बात को रखे जिससे जनता को फायदा पहुंचे, तो वो जनता के लिए काफ़ी प्रिय होता है। तो आने वाले चुनाव में क्या कुछ होगा? वो तो जनता फैसला करेगी, पॉलिटिकल डिसीजन तो बाद में होगा। लेकिन सबको अल्टीमेटम के तौर पर कहना चाहते हैं कि जो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उनको जनता सबक सिखाएगी। चलिए, हम थोड़ा सुरेंद्र जी से भी जान जाते हैं, जिला परिषद हैं, कि ये जो बिहटा औरंगाबाद जो रेल परियोजना को लेकर के जिस प्रकार का उमंग देखा जा रहा है लोगों में, इसका क्या कहना है? क्योंकि मुझे यही कहना है कि सरकार इस बात को ध्यान दे। भारत सरकार को इस बात को सोचना चाहिए, क्योंकि इस विकसित देश में औरंगाबाद अभी तक रेल से नहीं जुटा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसलिए पूरे संघर्ष समिति इस बात को लिए ठान लिया है कि औरंगाबाद से बिहटा को रेल लाइन चाहे जिस रूप में दे, चाहे आंदोलन से दे, प्यार से दे, मोहब्बत से दे, या जंतर मंतर पर खड़ा होने से दे, या धरना देने से दे, उनको देना पड़ेगा। ऐसे में निश्चित रूप से हमारे मंत्री जी जैसा ने अपनी बात कर रहे थे कि 4 सांसद हैं, अभी तक लोकसभा में जोरदार तरीके से अपनी बात को नहीं रखा है। क्योंकि ये जीवित परियोजना है, इसमें कुछ न कुछ पैसे दी जा रही है, लेकिन इसको जोरदार तरीके से जिस दिन संसद में रख देंगे, उस दिन औरंगाबाद से बिहटा रेल लाइन परियोजना को स्वीकृति मिल जाएगी और ताकत के साथ ये रेल परियोजना खड़ा हो जाएगा। और औरंगाबाद से बिहटा में पढ़ने वाले तमाम लोगों की ये बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। क्योंकि औरंगाबाद से भी पटना जाने में जो दिक्कतें उठाना पड़ता है, अभी औरंगाबाद से हैं, ये सब लोग ये बात जानते हैं। इसलिए औरंगाबाद के नहीं, ओबरा, दाऊद नगर, अलवर, जितना भी इस क्षेत्र के लोग आते हैं, सब लोग इस बात से मर्माहत हैं कि औरंगाबाद रेल परियोजना जो औरंगाबाद से बिहटा आता है, इसको बनना चाहिए। और मुस्तैदी से सभी लोग साथ दे रहे हैं और हम सब लोग दल बल से ऊपर उठ के इस संघर्ष समिति को खड़ा किए हैं कि हम सब लोग आंदोलन में खड़ा हों और एक साथ मिलकर इस परियोजना को औरंगाबाद लाने में हम लोग सब साथ दें। जनमानस जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भागीदारी करे, इसके लिए क्या कुछ आह्वान रहेगा, क्या कुछ संदेश रहेगा? आह्वान तो है निश्चित, इस बात की महत्ता को बात लोग समझ रहे हैं कि ये ज़रूरत का चीज़ है, ये किसी खास व्यक्ति का चीज़ नहीं है, ये सब लोगों की ज़रूरत है। और अपने आप आंदोलन में कहीं भीड़ बुलाई नहीं जाती है, आंदोलन देख के खड़ा हो जाता है। और जैसे आज निकलेगा कानवा बनते जाएगा और लोग की भीड़ तादाद बढ़ते जाएगा और बहुत बड़ी सरकार के सामने एक विकल्प खड़ा होने वाला है। और हो सकता है इसी संघर्ष समिति जो आज 5-6-7 दिनों की जो कार्यक्रम है, उसी में हो सकता है भारत सरकार को निर्णय ले। नहीं निर्णय लेंगे तो हम लोग निर्णय लेने के लिए जन आंदोलन खड़ा करेंगे। और आप मोदी जी को इस बात को स्वीकार करना होगा कि नहीं, औरंगाबाद एक निश्चित रूप से संघर्षशील जगह है और औरंगाबाद को रेल निश्चित रूप से रेल लाइन को परियोजना को स्वीकृति प्रदान करना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ औरंगाबाद बिहटा रेल लाइन से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो भीड़ है, जो तस्वीर साफ साफ बयां कर रही है सरकार को। ये लोग लाख जो है चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार इस चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझे, लेकिन अगर नहीं समझती है तो जनमानस की जो समस्याएं हैं उस पर चोट पहुंचेगी। और लगातार आने वाला जो चुनाव है उसमें चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, सब लोग अगर इसमें एक सूत्र में अगर जनता का साथ नहीं देते हैं, इस संघर्ष समिति के साथ नहीं देते हैं, तो आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से पटखनी देने का काम करेंगे। इसमें जो संघर्ष समिति है, संघर्ष समिति जो है लगातार जो है जनता को जगाने का काम कर रही है। और जनता जब नींद से जागेगी तो किसी की खैर नहीं रहने वाली है। धन्यवाद। तो मैं भी फ्लाइट से आता जाता हूँ, लेकिन हमें 70 लाख आवाम की चिंता है। नागमणि कुशवाहा जी को 70 लाख आवाम की चिंता है, तब ये पटना से दौड़े हुए भागते हुए आए हैं। कहाँ गए यहाँ संसदीय क्षेत्र के? सबको पता है कि 1 महीना से हम लोग लगातार रथ यात्रा लेकर घूम रहे हैं, गली गली दरवाजे घूम रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रतिनिधि सूझ बूझ इस परियोजना में लेने वाला नहीं है। इसलिए तमाम लोगों से
जहां मेरी बात जा रही है आपके माध्यम से लोगों से आग्रह है कि 6 दिवसीय पद यात्रा में हर जगह समर्थन दीजिए और 6 मीटर ट्रैक को जाम कीजिए। आपके बीच में है औरंगाबाद के संयोजक आर सिंह यादव जी, बगल में है केंद्रीय शासन नियोजक दिनेश कुशवाहा जी, बगल में है जिला शासन नियोजक विजय पासवान जी, हमारे मुख्य कन्वेनर हैं जिला पार्षद सुरेंद्र जी, हमारे बीच है पालीगंज मंडल के संयोजक चंदन वर्मा जी जो लगातार 7 दिन आमरण अनशन किए थे। औरंगाबाद रेल परियोजना चालू करो, चालू करो, चालू करो। नहीं तो वोट नहीं।